दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं यह नया वीडियो देने जा रहा हूं। इतने दिनों तक वीडियो नहीं दे पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कार्य की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। कोशिश करूंगा कि अब कुछ वीडियो आपको लगातार देता रहूं। आज हम जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं उसमें ये सरफेस पैनल लाइट की रिपेयरिंग को मैं देखूंगा। हालांकि इस तरह की बहुत सारी लाइटें आई हुई थी, मैंने कुछ तो बना दी है और कुछ जो है वो मैंने आपके सामने रखी है, जिसमें एक मैंने खोली हुई भी है। इसको खोलने का बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप इसके क्लैंप को प्रेशर करके यहाँ से दबा के प्लास से या किसी भी चीज़ से और इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इस पे 6 स्क्रू टाइट की हुई है और 6 स्क्रू को खोलने के बाद ये जो इसकी वायर है वो लॉक रहती है। उसको लॉक को धीरे से घुमा के बाहर टानिएगा तो ये ऊपरी प्लेट जो है वो बाहर निकल जाएगी। ऊपरी प्लेट निकलने के बाद इसके अंदर रिफ्लेक्टर, डिफ्यूज़र, इस तरह के चीज़ें रहती हैं, उनको बाहर निकालना पड़ता है और तमाम चीज़ें निकालने के बाद ये रिंग आपके सामने आ जाती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे समझने वाली बात है, वो ये है कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ये 18 वाट की है। आपको दिख रही होगी ये 18 वाट की है, बट 18 वाट होने के साथ ही इसकी जो साइज़ है वो, जो इसकी सर्कल साइज़ है वो बड़ी है। अब पैनल लाइट जो होता है वो अधिकांशतः जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है वो 45 से 50 वोल्ट, 60 वोल्ट इस तरह की वोल्टेज से ऑपरेट होती है और इसका जो मिली एम्पेयर रहता है वो अक्सर 300 मिली एम्पेयर ही देखी जाती है। अब 300 मिली एम्पेयर में इसकी चूंकि सर्किल अधिक है तो निश्चित रूप से इसमें एलईडी अधिक लगी हुई है और अधिक एलईडी लगने के बाद 18 वाट की है तो अगर सर्किल छोटी भी होती और 18 वाट की रहती है, छोटी सर्किल में भी 18 वाट की आती है, 4 इंची में भी आती है। तो अब छोटी सर्किल में यदि 18 वाट की आती तो उसकी एलईडी की जो वोल्टेज है, क्षमता है, वो अधिक होती। अब चूंकि इसकी सर्किल बड़ी है तो इसमें एलईडी की मात्रा अधिक है, तो निश्चित रूप से इसकी वोल्टेज क्षमता जो पर एलईडी की होगी वो कम होगी। अब ये 18 वाट में अगर हम देखें तो ये 18 वाट की, ये मैंने दूसरी पीस खोल के रखी हुई है आपके सामने में। अब आप देख सकते हैं इसमें बड़े ही बारीक पत्ती की एलईडी, जो प्लेट एलईडी की जो स्ट्रिप है वो पेस्ट की हुई है। आप देख सकते हैं पूरे राउंड शेप में पीस है। अब इसको अगर मैं काउंट करता हूं तो ये कंप्लीट 90 एलईडी इस पे लगी हुई है। मैंने काउंट किया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें 90 एलईडी लगी हुई है। अब 90 एलईडी अगर मैं 18 वाट से 90 को भाग देता हूं, मैंने 18 से यदि 90 को भाग देता हूं तो 0.2 इसका जवाब आएगा। अर्थात इसमें जो एलईडी लगी हुई है वो 0.2 वाट की है। अब 0.2 इंटू 90 कीजिएगा तो 18 वाट हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने अपने पुराने तमाम वीडियो में बताया हुआ था कि 0.2 वाट की जो एलईडी आती है वो 3 वोल्ट से ऑपरेट होती है और उस 60 मिली एम्पेयर के करंट पे चलता है। तो चूंकि मैंने बताया कि अधिकांशता जो है वो 300 मिली एम्पेयर के ड्राइव पे ही ऑपरेट होती है, तो 60 मिली एम्पेयर का अगर एक एलईडी है तो 300 मिली एम्पेयर पे ऑपरेट होने के लिए 5 एलईडी की पैरेलल होनी चाहिए, तब 60 इंटू 5 इक्वल टू 300 मिली एम्पेयर बनता है। तो अब मैं इसको चेक करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कितने एलईडी की पैरेलल इस पे बनी हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके एलईडी स्ट्रिप में कितनी एलईडी पैरेलल में लगी हुई है उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ एलईडी टेस्टर रख दिया है और इस एलईडी टेस्टर पे मैंने वोल्टेज दे दी है। ये 300 वोल्ट शो कर रहा है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, इसके पॉजिटिव पे मैं पॉजिटिव प्रोब को लगाता हूँ एलईडी टेस्टर की और नेगेटिव पे 1 2 3 4 5 एलईडी पे चूँकि पैरेलल होनी चाहिए मैं लगाता हूँ। देखिए, आप किसी पे भी लगाइए 5 ही जलेगा। आप 1 नंबर पे भी लगाइएगा तो 5 एलईडी एक साथ जलेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं 5वां पे, चौथा पे लगा रहा हूँ तो भी, 5वां पे लगा रहा हूँ तो भी, या फिर इधर से आप देख लीजिए, इधर से भी मैं किसी पे भी लगाऊं तो अगर सही होगी तो ये जलेगी। ये दोस्तों ये सही नहीं है। अब
ये चूँकि माइनस की यहाँ पॉइंट है और ये प्लस है, तो देखिए यहाँ भी देखिए 5 एक साथ जल रही है। ठीक है, मैं एक पहले पे भी लगाऊंगा तो 5 ही जलेगी और पांचवें पे भी लगाऊंगा तो 5 ही जलेगी। अर्थात इस पे जो है ये 5 एलईडी की पैरेलल बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें से ख़राब एलईडी को मैं एलईडी टेस्टर के माध्यम से सेलेक्ट करके फिर इसको हटा सकता हूँ स्ट्रिप से और नई एलईडी यहाँ माउंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एलईडी की स्थिति को देखेंगे तो ये एलईडी वार्म हो गई, हीट हो गई है। हीट हो गई है तो क्या है कि इसको अगर मैं रिपेयर भी करता हूँ तो ये चल नहीं पाएगी। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? इसका सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि बाज़ार में आप इस तरह के पैनल लाइट को रिपेयर करने के लिए आपको इस तरह की एलईडी स्ट्रिप बाज़ार में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं ये एलईडी स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप आपको बाज़ार में मिल जाती है, जिसके पीछे इस तरह का टेप लगा हुआ होता है, जिसकी टेप की परत को उखाड़ने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ चिपक जाएगी। और इसको चिपकाने के बाद इस पे भी आप देखेंगे तो सेम वही 5 एलईडी की ही पैरेलल बनी होती है। मैं दिखाता हूँ, ये इस तरफ प्लस पॉइंट है, ये मैंने प्लस पे कनेक्ट किया और इसकी एक किसी भी एलईडी पे मैं कनेक्ट करूँगा तो ये 5 एक साथ जलेगी। ठीक है, अभी 5 जल रही है। ठीक है, 3 वोल्ट की खपत हो रही है। सेम उसमें भी वही है 0.2 वाट 3 वोल्ट और 60 मिली एम्पेयर। तो ये भी वही एलईडी है। तो उस कंडीशन में इस स्ट्रिप को मैं लगा के पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट करने से होगा क्या कि आपका जो ये लाइट है ये रेडी हो जाएगी। आप देखते रहिए, मैं इसे तुरंत ठीक करता हूँ। और पेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसके वायर को सोल्डिंग से हटाना होगा। मेरी आयरन गर्म नहीं थी, अभी मैंने लगाया है और अब ये गर्म हो रही है। इसके अभी जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक 300 मिली एम्पेयर की ड्राइवर लगा रखी है, इसी से कनेक्ट करता हूँ। ये इस पर मैंने कोड भी लगाया हुआ है। हालांकि ये ख़राब है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख के आपको भी यकीन हो जाएगा कि सही में ख़राब है। और ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देखो ये नहीं जल रही है। ठीक है, और अब चूँकि आपने ये समझ लिया है कि ये 0.2 वाट की एलईडी है, 60 मिली एम्पेयर की एलईडी है, 5 एलईडी का पैरेलल कनेक्शन है, तो 300 मिली एम्पेयर की इसमें करंट जो है वो लगनी है। और 300 मिली एम्पेयर के साथ साथ इसमें जितनी एलईडी की सीरीज़ बनेगी 3 वोल्ट के हिसाब से उसके सीरीज़ को ऐड कर लिया जाएगा। तो वो तो फीडबैक के थ्रू हमारे ड्राइवर में वोल्टेज कंट्रोल की क्षमता है, इसीलिए उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। अब मैं इसको उखाड़ रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से उखाड़ा और ये मैं इसके स्ट्रिप को निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिप को इसके निकाल दिया, देख सकते हैं पूरे स्ट्रिप मैंने बाहर कर दिया। ये स्ट्रिप मैं यहाँ बाहर रख दे रहा हूँ और इस स्ट्रिप को जो नई वाली है उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कट कर लिया और इसके जो सोल्डिंग पॉइंट है उसको पीछे की तरफ ऊपर की तरफ रखूँगा ताकि वायर सोल्ड करने में बाद में कोई परेशानी नहीं हो। इसका ध्यान रखना है क्योंकि वो आगे की तरफ हो जाएगी तो फिर वो शीशा डिफ्यूज़र में टच होगा तो फिर आपको वायर कनेक्ट करने में परेशानी आएगी। तो अब इसके टेप को मैं पहले नीडल से खोल लेता हूँ, इसके टेप के ऊपर के प्लास्टिक को। ठीक है, ये मैंने खोल लिया और अब जो है वो
प्रॉपरली इसको फ्रेम को राउंड करते हुए आपको पुरानी वाली जो स्ट्रिप लगी हुई थी ठीक उसी के ऊपर में आपको सजाते हुए पेस्ट करते जाना है। बिकॉज है क्या कि वायर की जो आउटपुट है इसके केबल की वो एक पॉइंट से होती है, वो पॉइंट सेट रहना चाहिए, इसीलिए इसको उसी जगह से चिपकाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर बाद में प्लेट इसकी कवर लगाने में कोई परेशानी ना आए। ये उखाड़ते जाइए और इसको चिपकाते जाइए। डस्ट ना लग पाए तो ज़्यादा अच्छा है, पेस्ट ठीक से होगी, अन्यथा पेस्ट होने में परेशानी होगी, बाद में उखड़ने का चांसेस बन जाएगा। हालांकि ये जो टेप है ये हाईली हीट इंसुलेटेड टेप है और इसकी पेस्टिंग जो है ये बहुत अच्छी होती है। अक्सर हाँ इसको हम लोग टीवी के बैकलाइट में यूज़ करते हैं। जब एलईडी टीवी का मरम्मतीकरण करते हैं तो उसके बैकलाइट में एलईडी के स्ट्रिप को पेस्ट करने में इस तरह के टेप का यूज़ हम लोग करते हैं। हालांकि वो वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया, आने वाले समय में एलईडी टीवी की जब रिपेयरिंग होगी तब उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा। स्ट्रिप थोड़ी सी बड़ी है, मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15, इस हिसाब से 15, मैं 5-5 के हिसाब से 15 मैंने 3 काट लिया। अभी ये क्या है, एक के ऊपर एक एलईडी तो चढ़ जा रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज है क्या कि इसमें जो स्ट्रिप है वो थोड़ी बड़ी है तो इसको काट के सेट करना पड़ेगा, तो वो मैं सेट कर रहा हूँ। और जो जहाँ पे मैंने कट किया है वहाँ हल्की सी खरोच बनानी होगी, क्योंकि वहाँ मेरे को सोल्डिंग करने की आवश्यकता है। तो देखने के लिए मैं पावर ग्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों ये स्ट्रिप लगाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसके प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस की सोल्डिंग कर दी है। अब सोल्डिंग करने के बाद मैं इसे जला के आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिटिंग विटिंग तो आप बाद में भी कर लेंगे, पहले इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ये इसका जो मैंने दिखाया था, इसकी जो मैंने ड्राइवर लगाई हुई है 300 मिली एम्पेयर की, ठीक है, वो ड्राइवर है। और ये इसका आप देख लो, ये चालू हो गई। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बहुत मशक्क़त की चीज़ नहीं है। बस यही है कि अगर ये रिंग छोटी होती तो 18 वाट में 90 की जगह हो सकता है कि केवल 36 एलईडी आपको देखने को मिलती। तो 36 एलईडी जब देखने को मिलती या 40 एलईडी देखने को मिलती, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ 0.2 वाट की जगह 0.5 वाट की एलईडी लगानी पड़ती, और 0.5 वाट जो है वो 3 वोल्ट में ही आती है और 150 मिली एम्पेयर में रहती है। उस कंडीशन में यहाँ 5 की जो पैरेलल बनी हुई है वो केवल 2 की पैरेलल बनी होती है।
तो 2 की पैरेलल होती 150 मिली एम्पेयर के हिसाब से 300 मिली एम्पेयर पे वो ऑपरेट हो जाती। अक्सर हाँ पैनल लाइट को ऑपरेट 300 मिली एम्पेयर पे ही करवाया जाता है। मैक्सिमम पैनल लाइट को मैंने आज तक जितना भी बनाया है वो 300 मिली एम्पेयर पे ही ऑपरेट होती है। तो उस 300 मिली एम्पेयर के हिसाब से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये 0.2 वाट की 60 मिली एम्पेयर की है तो 5 LED की पैरेलल है, और 0.5 वाट की होती तो ये 2 LED की पैरेलल होती। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपको स्ट्रीट लाइट की वीडियो देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं और आप नए हैं हमारे चैनल में, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।